जय बलरामचंद्र। ये 5 कोशा की और 3 जो अवस्था है जागृत सुषुप्ति की और 3 जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म और कारण की, ये सब बातें आजकल के आधुनिक समझो कि पुस्तकों के बीच में जैसे विचार सागर आदि है उनमें ये प्रक्रिया ग्रंथ है वो बात अधिक आया करती है, किंतु एक प्रकार से इनके ज्ञान से मुक्ति को नहीं, इनके त्याग से मुक्ति है। परमात्मा के ज्ञान से मुक्ति हो तो अपने तो ज्यादा परमात्मा की बात कर दी। ये लोग इसीलिए बहुत आदमी माने लोग कहो कि भाई ये विचार सागर ने गीता प्रेस में छपाना चाहिए। बोलो भैया ये मामूली मनुष्य का बनाएड़ा ग्रंथ है, फिर एक प्रकार से बंश तो फिर मारा बनाएड़ा छपाना जी का ही चोखा। मनुष्य वे भी हाँ और वह भी हुआ। तो असली बात तो हमारे भाई समझ में आवे है कि जो ईश्वर का रचा हुआ जो ग्रंथ है उसको आदर करूं, और के पूर्व के वहां जो ऋषि मुनि हुए उनका जो ग्रंथ है वो आर्ष ग्रंथ है, उनको मैं अधिक आदर करूं। कि जैसे वेदांत भी पुराना जो वेदांत है वो ठोस है और वो बहुत उच्च कोटि को वो रस से भरे हुए है, और वर्तमान का जो वेदांत वो शुष्क वेदांत सुख है, उसके वहां रस नहीं। और पहला को जो वेदांत है समझा ऋषि मुनिया को वो रस युक्त है, तो वो एक प्रकार से अच्छे प्यारो लगे। उदाहरण आपने बताऊं पहला पुराना वेदांत के बीच के मां कि जैसे उपनिषद हैं तो वो ऋषि प्रणीत वेदांत, और जैसे आपने समझो कि गीता है भगवत गीता, यो भगवान को प्रणीत समझो कि वेदांत साक्षात भगवान का वचन। और आपने ब्रह्म सूत्र ये वेद व्यास जी का वचन है, तो वेद व्यास जी को रचे हुए ब्रह्म सूत्र, और समझो कि और महापुरुषों का भी महापुरुष जो भगवान है उनका वचन साक्षात गीता, और उपनिषद ऋषियों का वचन है, सब बना के वहां रस भरे पड़े रस। तो इस वास्ते अपने गीता प्रेस के बीच के वहां जो है उपनिषद और गीता और ब्रह्म सूत्र इनको बड़ो आदर करो। स्वामी शंकराचार्य जी ने भी एक प्रकार से गीता के ऊपर उपनिषदों के ऊपर अर्थ लिखो, मैं को भी अनुवाद करके छपाए हुए, और अपने समझो मामूली तुच्छ बुद्धि के अनुसार अपने ध्यान के में जैसे बात आई गीता के विषय में वो भी छपाई गई, और उपनिषदों के ऊपर और ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाई हरे कृष्ण भी अपने समझ के अनुसार अर्थ करे हुए मैंने भी आपा छपाए। और गीता के ऊपर स्वामी रामानुज जी महाराज ने जो अर्थ किए है मैंने भी आपा छपाए हुए। तो जिनकी इच्छा हो समझो कि रामानुज भाष के ऊपर टीका आपने देख सके, जिनकी इच्छा हो स्वामी शंकराचार्य जी को भाष देख सके, और जिनकी इच्छा हो अपने तुच्छ साधारण आदमी की लिखी हुई गीता देख सके। समझा, महापुरुषों को देखो तो वह देखो, और मामूली आदमियों को देखो तो आपने समझो कि तत्व बेचनी नहीं, मगर दाम भी ज्यादा 4 रुपया है, अब मगर दाम कम है शंकर भाष का और रामानुज भाष का,
वो आचार्यों का लिखा हुआ ग्रंथ है, आचार्यों का लिखा हुई टीका, मूल और फिर संस्कृत टीका और बैंक के ऊपर एक प्रकार से फिर की भाषा टीका। तो वो में 3 चीज है और वो एक प्रकार से आचार्य कोटि के पुरुष है। इस वास्ते उन पुरुषों को तो हम महापुरुष कह सकते हैं, और हम तो एक तुच्छ मामूली आदमी है। हमारा जो एक बालक का लिखा हुआ जो है ना, वो किसी को दहाव है तो उसकी मर्जी वो देखती, सब अलग अलग चीज है। तो इनके बीच के मां वेदांत की बात है अलग अलग, अपने अपने ढंग की, वो रस भरी हुई, बड़ी भारी उच्च कोटि की बात उसमें। तो उसमें एक प्रकार से मन लगाना, समय अपने पास कहाँ, आयु तो बीत चुकी, अब थोड़े समय के बीच के वहां समझो कि सूस के एक प्रकार से पुस्तकालय देख करके के अपने क्यों समय बिताना चाहिए। टूटना ने कूटे ना तो क्या मिले, एक प्रकार से अन्न ने कूटे तो फिर खावे रोटी तो आनंद तो आवेगी, टूटना ने खावे तो मुंह खराब हो जा भीतर में जाकर के, और कोई किसी फायदे की चीज को नहीं मालूम दे। तो माने हुए में फायदों मालूम देते ना, तो गीता प्रेस में पहला पोत छपाता हूँ मैं, अच्छी तरह से उन्होंने ग्रंथा में आपने दिया करके देख लिया। बा में कोई रस की बात नहीं, बहुत उनको स्टैंडर्ड ऊंचो नहीं है, पर एक प्रकार से अपने कोई हो आपने के जरूर जिनकी बैंक की इच्छा हो तो वो पढ़ो। एक प्रकार से कोई अपने को पूछे कि भी छे क्यों नहीं गीता प्रेस में छपायो, जे को उत्तर यो है कि भाई माने तो बैंक में दम को नहीं लगे सुस, इस वास्ते को नहीं छपा। और कोई चीज ऐसी भी है कि माने बढ़िया भी लगे, पर गीता प्रेस में कितनी छपाओ, अभी 100 माने अभी 2 से 64 पुस्तक गीता प्रेस में मिले है। तो बहुत लोग माने कहे कि भाई वेद ऐसो छपाना चाहिए और स्मृतियां छपानी चाहिए और पुराण छपाने चाहिए, ये सब महाभारत आदि इतिहास छपाने चाहिए। उन लोगों को कर्ण सिर माथा पर बहुत ही उत्तम, मेरे लोग भी मैंने उत्तम समझा, क्योंकि वह ऋषियों का ग्रंथ है, महापुरुषों का ग्रंथ है। इस वास्ते हमारे भी छिपाने की इच्छा रहे और चेष्टा भी करा, किंतु क्या करा एक प्रकार से थी। कारण यह है कि हमारे पास के वहाँ इतनी कोई सामग्री नहीं, इतने काम करने वाले आदमी नहीं, और इतनी सामग्री नहीं कि हम सब पुस्तकों को छपा सकें। हाँ, सब भाई लोग मदद करे, जगह जगह इस प्रकार से गीता प्रेस की जो संस्था खोल देवे और कटे कुछ कटे वेद एक प्रकार से छपे है तो कटे स्मृतियां छपे है, इस प्रकार से सब कोई मदद करे तो कोई बड़ी बात नहीं। अब गीता प्रेस एक अपनी छोटी सी संस्था वह क्या क्या निकाले, क्या क्या छपावे, उद्देश्य ये आप लोगों का बहुत ठीक है, ये हमारे को बहुत ही प्रिय लगे। माने इतिहास और पुराण और समझो कि स्मृतियां, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण और आपने श्रुति स्मृति इतिहास पुराण और शास्त्र, ये सभी एक प्रकार से थी आपने अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऋषियों के लिखे हुए, मुनियों के मुनि प्रणीत है, आर्ष ग्रंथ है, उसको नाम आर्ष ग्रंथ है कि जो सत्यवादी महापुरुषों के जो बनाए हुए ग्रंथ हुए उसको। अब समझो कि इन लोगों के ग्रंथों को भी हम आर्ष के माफी की अपना आदर करते हैं। जैसे तुलसी कृत रामायण है तो आधुनिक है, तो समझो तुलसीदास जी कोई 400 वर्ष पहले हुए, किंतु भगवान के भक्त हुए, उस कोटि के महापुरुष उसको हम लोग मानते हैं, इसलिए मनुष्य होकर के भी उनको महात्मा मानते हैं, इसलिए उनका थोड़ा आदर किया। रामायण की पुस्तकें छपाई, एक प्रकार से भगवान के भक्त हुए, उनके सारे ग्रंथ भक्ति से ओतप्रोत, रस करके पूर्ण, समझो कि प्रेम करके पूर्ण। कोई भी ऐसा पुरुष थोड़ा भी जिसके हृदय में प्रेम होगा तो भरत और श्री राम के संवाद को बांध करके हृदय उसका पग जाएगा,
करुणा भाव से हृदय पगल जाएगा, प्रेम भाव से पगल जाएगा, प्रेम छिलकने लगेगा, आंसुपात होंगे, आंसुपात होंगे, समझो कि रोमांच होंगे। जहाँ प्रेम का विषय होगा वहाँ रोमांच होंगे, करुणा का विषय होगा वहाँ आंसुपात होंगे, प्रेम के विषय में भी आंसुपात होंगे। तो वो हमारे को अच्छा लगा। एक भिन्न आदमी की रुचि है ना, तो हमारे को तुलसीदास जी के सभी ग्रंथ अच्छे लगते हैं। जितने तुलसीदास जी ने ग्रंथ बनाए एक से एक बढ़कर, और सभी कल्याण करने वाले, हमारे को ऐसा मालूम होता है कि जैसे ऋषियों के ग्रंथों का आदर किया जाए ऐसा ही उनके ग्रंथों का आदर करना चाहिए। तुलसीदास जी के ग्रंथों का, वे इस कलयुग के बीच के वहाँ एक समझो उच्च कोटि के भक्त, एक महापुरुष हुए। वे भक्ति मार्ग के प्रधान आचार्य हुए। तो भक्ति मार्ग के जैसे वे आचार्य हुए, ऐसे ज्ञान मार्ग के आचार्य स्वामी समझो कि आपने शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी शंकराचार्य जी जो है वे एक ज्ञान के अद्वैत के आचार्य, उनका भी हम बड़ा आदर करते हैं, उनके ग्रंथों का बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि वे उनको महापुरुष मानते, होए आधुनिकी, होए इस समझो कि कलयुग के माही, किंतु कलयुग में होकर के श्रद्धा करने के योग्य, श्रद्धा के लायक, इसलिए उनके ग्रंथों को मानते। तो जो वास्तव के बीच के माँ समझो कि जिनके माँ रस आता है, रस भरा हुआ है, समझा, तो आपने भक्त भी हुए, भगवान के उत्कोटि के भक्त भी हुए स्वामी शंकराचार्य जी, और समझो कि महात्मा और ज्ञानी भी। उनकी जो तरपट पंजरी, उनकी जो प्रश्नोत्तरी छोटे छोटे ग्रंथ है, किंतु रस करके पूर्ण है, उसमें सब रस भरा हुआ है। कहते हैं अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शृणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेतात विश्वेश पादम भुज दीर्घ नौका। ये स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि अपार संसार, जिसका पार नहीं, ऐसा जो संसार सागर है, संसार सो सागर है, इसके बीच के मां मैं डूब रहा हूं। ऐसे मुझ डूबते हुए के लिए शरण लेने के योग क्या है? हे गुरु, हे कृपालो, आप कृपा करके कहो, इस संसार में मैं जो डूब रहा हूं, ऐसे मेरे डूबते हुए के लिए क्या उपाय है? तो वे कहते हैं कि विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्व जो है, इसका ईश मन परमात्मा, परमेश्वर, उसका जो चरण है, उसकी जो शरण है, वही एक बड़ी भारी नौका है। वही एक बड़ी भारी नौका है, भगवान की जो शरण है। और स्वामी शंकराचार्य जी समझो कि गीता के ऊपर टीका लिखी, उसके उपोद्घात के बीच के मां स्वयं कहते हैं कि कृष्ण जी जो है, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये एक प्रकार से थी, समझो कि आपने वसुदेव जी के अंश से और देवकी के सकाश से थी, इस संसार के उद्धार करने के लिए साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही प्रकट हुई। उनकी बड़ी महिमा भगवान श्री कृष्ण जी की पहला महिमा लिख कर के, और फिर उसे कि आपने उसका भाष किया, तो उससे ये बात चमकती है कि वे खाली माने निर्गुण निराकार के उपासक ही नहीं थे, सगुण के भी उपासक थे। भगवान श्री कृष्ण जी को भी बहुत उच्च भाव से, उच्च कोटि से देखते थे। इसीलिए एक प्रकार से उनके ग्रंथों के वहाँ रस है,
तो इसीलिए समझो उनका हम लोग आदर करते हैं। हम लोग जो है अद्वैतवाद, जिसको समझो कि अजातवाद कहते हैं, उसको हम मानते हैं। और जो द्वैतवाद, जो भक्ति का मार्ग है, उसको भी हम लोग मानते हैं। दोनों को एक प्रकार से समान आदर देते हैं। हमारी बुद्धि के बीच के वहाँ ऐसी बात आती है कि दोनों ही मार्ग, और दोनों उच्च कोटि के मार्ग, महापुरुषों के बतलाए हुए मार्ग, किसी भी मार्ग से चला जाओ तो बेड़ा पार है। ये दोनों मार्गों को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान गीता में खुद कहते हैं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, एक भेद निष्ठा और एक अभेद निष्ठा। जिसको भेद निष्ठा को कहते हैं योग निष्ठा, और अभेद निष्ठा को कहते हैं सांख्य निष्ठा। सांख्य का नाम ज्ञान है, और ज्ञान है वही एक प्रकार से थी समझो कि वेदांत है। और योग निष्ठा का फिर दो भेद है, एक तो भक्ति प्रधान है और एक क्रिया प्रधान। जो भक्ति प्रधान है उसको भक्ति योग कहते हैं, और जिसमें क्रिया प्रधान है उसको कर्म योग कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही उसके अंतर्गत है योग निष्ठा के। तो ये निष्ठा भगवान ने दो ही बतलाई और उसका फल एक बतलाया। तो ये भगवान के वचन हमारे हृदय के बीच के मां समझो कि जब प्रवेश हुए तो हमारी थोड़ी आंखें से खुल गई। बोले वाह, क्या बात भगवान कह रहे हैं। ये सांख्य प्राप्त स्थान और तद योगे गम्यते एकं सांख्यं ते योगं च, और ये पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान, परम धाम, या उसको परम ब्रह्म, या उसको निर्वाण ब्रह्म, अमृत, अनेक उसके नाम, सांख्य योगियों के द्वारा जो नित्य धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इस वास्ते सांख्य और योग दोनों एक है। सांख्य और योग को फल एक होने से जो एक देखता है वो ठीक देखता है। तो अपने ये समझा कि भी दोनों को अपना समान देखना चाहिए। भगवान की आज्ञा है तो उनका वचन पालना चाहिए। और भी सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एक स्थित समय गुहि और विंदते फलम। सांख्य और योग, भक्ति और ज्ञान, माने ज्ञान वो संग, योग माने भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति, इनको जो अलग अलग कहते हुए बालक है। हम लोग भी एक प्रकार से बालक ही हैं, किंतु जानबूझ करके मूर्ख कौन बने। सांख्य योग पृथक बाला, बाला माने मूर्ख। भगवान का कहना यहाँ बाला है, इस यहाँ बाला का अर्थ मूर्ख है। इस सांख्य योग पृथक बाला, बालक पृथक पृथक कहते हैं, अलग अलग। प्रवदंती न पंडिता, पंडित माने ज्ञानी नहीं, महात्मा लोग नहीं कहते। तो महात्मा अपने नहीं भी बने तो महात्मा की चाल तो चालनी चाहिए, जो आगे जाकर तो बन जाओ महात्मा। तो सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, और एक में व्यस्थित समय गुहि और विंदते, मतलब दोनों में से किसी एक में अच्छी प्रकार से स्थित हुआ पुरुष और दोनों के फल को पा लेता है। कैसी मजे की बात है। स्थित होता है दोनों में किसी एक में, और फल मिलता है उनको दोनों का। तो एक कितनी एक प्रकार से समझो कि आपने फायदे की चीज है। तो इसलिए हम एक प्रकार से सबसे ज्यादा आदर गीता का करते हैं। हम गीता का जितना आदर करते हैं, इतना किसी भी पुस्तक का, किसी भी शास्त्र का इतना आदर नहीं का। क्यों कि स्वयं एक प्रकार से वेद व्यास जी ने आदर किया,
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विश्रेयी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मी निश्चिता। गीता को सुगीता करना कर्तव्य, अच्छी प्रकार से गीता का गायन करना चाहिए और अच्छी प्रकार से गीता का अध्ययन करना चाहिए और उससे के अर्थ और भाव का अनुभव करना। फिर और शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह गीता स्वयं जो भगवान कमलनाभ जो भगवान उसके मुख कमल से निकली है। कमलनाभ भगवान के मुख कमल से, कमलनाभ तो विष्णु का नाम है, गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली। तो बोले ये दिखलाना है कि भगवान जो विष्णु है वही कृष्ण है, एकता करनी। और यहाँ भगवान विष्णु का ऐसा नाम नहीं लेकर के चतुर्भुज कह दे रहे, तो कमलनाभ क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से अपने ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से सारे वेद प्रकट हुए, उत्पन्न हुई। वो तो अनादि है, ब्रह्मा से प्रकट हुई। हर महासृष्टि आदि में ब्रह्मा से वेद प्रकट होते हैं और वेदों से सारे शास्त्रों का स्मृति इतिहास और पुराणों का विस्तार हुआ उन्हीं के आधार के ऊपर। तो इसलिए सारे शास्त्रों का प्रचार और विस्तार तो भगवान की नाभि से हुआ और ये भगवान के मुख से हुआ। तो मुख जो है वो प्रधान, इसलिए एक प्रकार से थी जो मुख से बात भगवान ने कही उसको यदि हम काम में ला सके तो सारे शास्त्र उसके अंतर्गत ही आ जाए। दूसरी बात यह है कि वे तो चौथी पीढ़ी पर सारे शास्त्र हुए। पहली पीढ़ी के माँ कमल हुआ, दूसरी पीढ़ी के माँ ब्रह्मा हुआ, तीसरी पीढ़ी में वेद हुआ और चौथी पीढ़ी में सारे शास्त्र हुआ। तो पहली पीढ़ी एक प्रकार से थी जिसमें कह किया स्वयं पद्मनाभ से, और वेद जो है और सब शास्त्र है का स्वयं भगवान से नहीं निकली, स्वयं तो गीता ही निकली भगवान के मुख से थी। इसलिए एक प्रकार से हम गीता का विशेष आदर करते हैं। और आप भी ध्यान दे करके देखोगे तो आपको भी ये हमारी बात मान्य होगी, क्योंकि गीता के वहाँ एक जगह अध्यात्म विषय जैसा संग्रह किया गया है, जैसा एक प्रकार से इकट्ठा किया गया है, आप किसी भी शास्त्र को देख लो कि ऐसा एक जगह इकट्ठा हुआ आपको कोई अध्यात्म विषय नहीं मिले। तो इस स्थिति भी आपको समझ लेना चाहिए। और फिर गीता में कोई छाटने की चीज नहीं, गीता में कोई मतभेद नहीं, गीता किसी मतांतर की निंदा नहीं करती, गीता अपने भाव को कहती है। इसलिए गीता को सभी संप्रदाय वाले आदर करते हैं, केवल हिंदू ही नहीं, इसका मुसलमान लोग और ईसाई लोग और सभी जैनी लोग वे भी आदर। तो इससे ये समझना चाहिए कि गीता एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। और इतना ही नहीं, गीता के ऊपर समझो कि 1000 टीका हो सकती, 1000 एक प्रकार से टीका, और ये आपने प्रवचन अनुवाद के और भाष्य हो सकते, अनुवाद और भाष्य, प्रवचन और गीता की टीका, ये समझो कि करीब 1000 तो अपने गीता प्रेस में 1000 से कुछ कम, 9 से कितनी तो अपने केवल गीता प्रेस में आपको मिल जाए, जिसके वहां संस्कृत टीका, भाषा टीका, उर्दू टीका, समझो कि मराठी और अपने फ्रांस और यूधी, माने संसार के बीच के वहाँ अनेक टीकाओं का संग्रह किया गया और उनके ऊपर भाषाओं का और भाष्य का और भाषा के ऊपर अपने टीका और अनुवाद के
ये सब इकट्ठे किए गए तो समझो कि 9 से कितनी संख्या में पहुंचे, और संसार को क्या ठिकानों है, कितनी टीका हो सके, इतनी टीका हमारी समझ के बीच के मां शायद और कोई भी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर आपको नहीं मिली। हमारे ग्रंथों पर समझो कि श्रुति है, स्मृति है, इतिहास है, पुराण है, शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, किसी के ऊपर भी इतनी टीका आपको नहीं मिली। और इस प्रकार से थी सबको, सब कोई जिसको अपनावे, जो गीता देखता हो वो कहता है हमारा सिद्धांत गीता ने कहा, भगवान ने हमारा सिद्धांत कहा। अरे भगवान के सिद्धांत को हम मानते हैं, हमारा क्या सिद्धांत है, हम तो तुच्छ आदमी है, हमारा क्या सिद्धांत। और हमारा सिद्धांत कोई हुए तो उसका क्या मूल्य है, सिद्धांत तो भगवान का, और भगवान का जो सिद्धांत है वो असली है और उसी का आदर करना चाहिए। जो समझो कि बेसमझ आदमी है वह कहता है हमारा सिद्धांत, अरे तेरा क्या सिद्धांत, तू तो एक तुच्छ आदमी। हमारे जैसे बहुत से आदमी कह दिया करते गलती से कि मेरा सिद्धांत, समझा, तो वास्तु की मां हंसी की बात है, पूछे कि तेरा क्या सिद्धांत है, समझा। यदि भगवान से तेरा सिद्धांत विरुद्ध है तो उसे सिद्धांत के आग लगानी चाहिए। और भगवान के अनुकूल है तो भगवान का सिद्धांत है, तेरा क्या है। कितनी टीका अपना संग्रहित करी है कि शायद एक नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र। इसमें पूछा है किसी सज्जन ने, कोई माता बहन हो या कोई भाई हो, हमको पता नहीं, ये पूछा है तो कि महात्माओं का जो है सो छिपा हुआ तत्व माने रहस्य, तो हम क्या करें। हमने पहले कह दिया कि महात्मा ही जानते, और हम कोई शास्त्रों को देख करके महापुरुषों से सुन करके कहेंगे तो अल्प ही कहेंगे, क्योंकि वो छिपा हुआ ही है, वो तो छिपा ही रहता है। दूसरी बात है कि जो कुछ आविष्कार हुआ है संसार के महापुरुषों का तत्व है, वो एक प्रकार से उस सब को हम जानते हैं। और बहुत सा ऐसा है कि जिसका आविष्कार हुआ ही नहीं, होगा कभी जमाने में, और जितना हुआ है उतना ही हमारे को ज्ञान नहीं। और फिर एक प्रकार से जितना थोड़ा ज्ञान है उतना भी कहने की सामर्थ्य नहीं। क्यों कि वो महात्माओं का जो तत्व है वो तो बुद्धि के वहां है, और बुद्धि में जो कुछ बात है उसको मन से मनन करके कोई समझो कि दृष्टांत के द्वारा या कोई रूपक के वहां ला करके कहे
तो मन बेचारा पंगु है कि उसके लिए कोई ऐसा रूपक है या कोई ऐसा दृष्टांत घड़ नहीं सकता, वो हैरान है। और यत्किंचित समझो कि घड़ करके कहता है तो वाणी भी पंगु है। एक प्रकार से मन में जो भाव आता है वो वाणी से जल्दी से उसका विकास नहीं किया जा सकता। मन में 1 मिनट के बीच के मां इतना विषय फूल जाता है जो घंटाओं के मां वाणी के द्वारा हम नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से हम क्या करें? फिर भी आपको बात बतलाई जाती है, बहुत सार बात। कोई एक महात्मा पुरुष है और उसको